हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम फोर्थ पेपर पढ़ रहे थे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यानी राजनीतिक समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। प्रजातंत्र का अर्थ, प्रजातंत्र की परिभाषा और विशेषताओं का अध्ययन हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रजातंत्र के गुण, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के गुण या प्रजातंत्र के गुण। बच्चों, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था वर्तमान समय में, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। इसमें जनहित को और जन कल्याण को की भावनाओं को महत्व दिया जाता है। जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही प्रजातंत्र कहलाता है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही इस व्यवस्था में शासन कार्य करते हैं जनता के ऊपर ही, और इसमें जनता के अधिकारों को और लोकहितों को महत्व दिया जाता है। सभी जनता को समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से प्रजातांत्रिक व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय व्यवस्था है। इस प्रणाली के बहुत से गुण निहित है इसके अंदर, वो मैं बताती हूँ आपको। पहला गुण है प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जनमत पर आधारित। प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि यह जनता की सहमति पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। जनता की इच्छा ही प्रजातंत्र का मूल आधार है ना। जनमत के कारण ही प्रजातंत्र जीवित रहता है। इसमें जनमत का आदर होता है। जनमत का आदर जितना लोकतंत्रीय सरकारें करती है उतना कोई भी अन्य सरकार नहीं करती है ना। दूसरा इसका गुण है समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व पर आधारित शासन व्यवस्था। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को व्यवहारिक महत्व प्रदान करती है। इससे राष्ट्रीय एकता में बढ़ोतरी होती है। समाज में व्याप्त संकीर्ण दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करने में भी ये प्रणाली उपयोगी होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय आदि प्रकार के भेदभाव नहीं होते। सभी व्यक्तियों को, जनता को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त होते हैं और कानून के द्वारा व्यक्तियों के इन अधिकारों की सम्मान की रक्षा की जाती है। नेक्स्ट है इसका गुण सार्वजनिक कल्याण। प्रजातंत्र व्यवस्था न केवल जनता की सरकार होती है या जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, बल्कि यह सरकार जनता के लिए ही होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह व्यवस्था लोक कल्याण, लोक सेवा तथा लोकहित को सबसे अधिक महत्व देती है ना। सार्वजनिक कल्याण का ये एक साधन मान सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ये गुण निहित है कि जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रजातंत्र में जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई सरकार होती है। इसके कारण लोगों के या जनता के राजनीतिक ज्ञान में भी वृद्धि होती है। ये राजनीतिक चेतना या अन्य किसी भी शासन प्रणालियों में इस तरह से नहीं प्राप्त होती है ना। जिस तरह से जनतंत्र में होती है। राजनीतिक चेतना जितनी जनतंत्र में दिखाई देती है, अन्य किसी भी शासन प्रणाली में दिखाई नहीं देती है ना। क्योंकि जनता प्रजातंत्र से सीधे जुड़ी हुई होती है। राजनीतिक शिक्षा, प्रशिक्षण, मतदान आदि की जानकारी जनता को सरलतम रूप से प्राप्त होती है इसमें, है ना। गेटेल भी कहते हैं कि प्रजातंत्र नागरिकों के प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय के जैसे काम करता है। नेक्स्ट इसका गुण है
क्रांति एवं विद्रोह की असंभावना। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में क्रांति और विद्रोह जैसी संभावना न के बराबर ही रहती है, क्योंकि इस व्यवस्था में शासन प्रबंध में लोग बराबर के भागीदार होते हैं। कहने का मतलब है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का या शासन प्रबंध का कार्य करते हैं तथा ये लोग उनके अधिकारों को की रक्षा करते हैं, है ना। इसलिए क्रांति और विद्रोह की संभावना इस व्यवस्था में कमी दिखाई देती है। गिलक्राइस्ट ने भी इस विषय में यही कहा है कि लोकप्रिय सरकार सर्वसम्मति की सरकार है, इसलिए स्वभाव से ही वह क्रांतिकारी नहीं होती। नेक्स्ट गुण इसमें यह निहित है कि देश प्रेम की भावना में वृद्धि। लोकतंत्र का एक गुण ये भी होता है कि इसमें देश प्रेम की भावना में वृद्धि होती है इसके द्वारा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को ये भान रहता है, ये ज्ञान रहता है कि वह खुद ही सरकार का निर्माता है ना। इसलिए स्वाभाविक रूप से राष्ट्र प्रेम की भावना है उसके अंदर पनपती है। नेक्स्ट गुण है प्रजातांत्रिक व्यवस्था का लोकप्रिय तथा स्थायी शासन। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक सरकारें जनता का सबसे अधिक ध्यान रखती है, इसलिए जनता इसे सर्वाधिक या अधिक रूप से पसंद करती है। इस संबंध में लावेल ने भी कहा है कि एक पूर्ण लोकतंत्र में कोई भी ये शिकायत नहीं कर सकता कि उसे अपनी बात करने का अवसर नहीं मिला, यानी कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को अपनी बात कहने का अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नेक्स्ट गुण है इस व्यवस्था का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार। प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में व्यक्ति की आर्थिक व सामाजिक दशा को सुधारने में भी महत्वपूर्ण प्रयास किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रजातंत्र के मूल्यों आदर्शों का ही नतीजा है कि समाज के कमज़ोर व निर्धन वर्ग के लोगों को कई कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लाभ मिल रहा है, जो कि शासन के द्वारा संचालित की गई है, ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऊपर उठ सके, सुदृढ़ हो सके। नेक्स्ट इसका गुण है विश्व शांति का समर्थक। प्रजातंत्र में विश्व शांति को समर्थन प्राप्त रहता है, यानी ये व्यवस्था विश्व शांति की समर्थक है। आज दुनिया के अधिकांश प्रजातंत्रीय देश विश्व शांति की इच्छा को प्रकट करते हैं तथा विश्व शांति की भावना रखते हैं और उसी के लिए ही कार्य कर रहे हैं। इसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय शांति, वैश्वीकरण, है ना, आदि को इसमें महत्व दिया जा रहा है, जो कि विश्व शांति के लिए सहायक है। नेक्स्ट इसका गुण है न्याय की कामना। प्रजातंत्र में न्याय को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें कानून के शासन की प्रमुखता होती है। सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रों में भी न्याय पाने का समान अधिकार प्राप्त होता है। गेटेल भी कहते हैं क्योंकि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इसमें न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। नेक्स्ट इसमें ये गुण निहित है कि उदारवादी सरकार। प्रजातंत्र में शासन की प्रकृति या सरकार की प्रकृति उदारवादी होती है। परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में सुधार
किए जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार और समय के अनुसार प्रजातांत्रिक सरकारें संविधान में संशोधन भी करती रहती है, जिसका संबंध में जन कल्याण से ही होता है। नेक्स्ट है इसका गुण। और भी इसमें बहुत सारे गुण निहित है, जैसे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नति, संकट के समय में ये एक सर्वोत्तम व्यवस्था दिखाई देती है, विभिन्नता में एकता का गुण है ना, व्यक्तित्व का विकास, चारित्रिक विकास आदि गुण प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निहित है। अब है प्रजातांत्रिक प्रणाली के दोष। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में इतने सारे गुण हैं, किंतु फिर भी यदि व्यवहार में देखा जाए तो इस प्रणाली में अनेक प्रकार के दोष भी दिखाई देते हैं। कोई भी व्यवस्था पूरी तरह से दोष विहीन नहीं होती है, इसलिए प्रजातंत्र में भी कुछ कमियां दिखाई देती है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली जो कमी है या दोष है प्रजातांत्रिक व्यवस्था का, वो है अयोग्यों का शासन। जैसा कि प्रजातंत्र सामान्य भीड़ के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसमें यह कहा जाता है कि इसमें गैर जिम्मेदारों का शासन होता है। प्लेटो जो कि यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने इसे अज्ञानता का राज्य कहा है। लेकिन ने भी प्रजातंत्र के लिए कहा है कि प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसका संचालन सबसे अधिक अज्ञानी लोगों के हाथ में होता है, जिनकी संख्या स्वभावतः अधिक होती है। इसी कारण से लोकतंत्र में स्वस्थ नीति नहीं बन पाती, योग्य व्यक्ति मंत्री नहीं बन पाते और राष्ट्रीय सुरक्षा को सदैव खतरा बना रहता है। नेक्स्ट दोष इसमें यह दिखाई देता है कि अनउत्तरदायी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र का दूसरा मुख्य दोष यह है कि यह अनउत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है इसमें, क्योंकि इसमें भीड़ तंत्र या भीड़ का शासन भी इसे लोग कहते हैं। व्यवहार से देखें अगर तो ये दिखाई देता है कि इस प्रणाली में स्वतंत्रता की रक्षा न होकर के स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि प्रजातंत्र में बहुमत को पसंद किया जाता है और लेकिन अधिकांश ऐसे सदस्य या मंत्री संसद या विधानमंडल में होते हैं जो कि अयोग्य या बहुत ही कम अनुभवी लोग होते हैं। फैगेट भी कहते हैं कि प्रजातंत्र शासन के अंतर्गत शासन सत्ता एक अव्यवस्थित भीड़ के हाथ में रहती है, जिसे किसी को कोई शिकायत करनी हो तो वो किससे करे, यानी अनउत्तरदायी शासन व्यवस्था इसका एक दूसरा प्रमुख गुण है। दैट्स ऑल, आज इतना ही। बाकी के टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।